बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कहानी का शीर्षक है श्रवण कुमार। कहानी के लिए आभार। बाल भारती हिंदी कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तिका। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत वृद्ध और अंधे थे। वे शरयू नदी के किनारे एक पुरानी कुटिया में रहते थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वो अपने वृद्ध माता पिता की दिन रात सेवा करता। प्रतिदिन वो उनको नहलाता, उनके कपड़े धोता और उनको भोजन कराता। एक दिन उसके वृद्ध माता पिता बोले, बेटा, जीवन तो समाप्त होने को आया। जी में आता है तीर्थ यात्रा करूं। हमारी इच्छा पूर्ण करना तुम्हारी मर्जी की बात है। पुत्र ने माता पिता की आज्ञा मानी। उसने एक कांवर बनाई। एक पलड़े में माता और दूसरे में पिता को बिठाया। फिर कांवर उठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए वो चल पड़ा। एक दिन वे जंगल से होकर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। वे बोले, बेटा, प्यास से गला सूख रहा है। श्रवण ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। घड़े में पानी नहीं था। श्रवण कुमार बोला, नदी पास ही होगी, मैं अभी जल ले आता हूं। घड़ा लेकर वो जल लेने चला। जंगल बहुत घना था। रास्ता साफ दिखाई नहीं देता था। श्रवण कुमार जल्दी जल्दी नदी की ओर बढ़ा। उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए उसी जंगल में आए थे। उन्हें शिकार मिला नहीं था। वे शिकार की राह देखते हुए पेड़ पर बैठे थे। उन्होंने किसी की आहट सुनी। उनको लगा कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आ रहा है। धनुष्य बाण लेकर वे तैयार हो गए। श्रवण कुमार नदी के किनारे पहुंचा। पेड़ के नीचे बैठे माता पिता की चिंता उसे लगी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना घड़ा पानी में डुबाया। पानी घड़े के भीतर जाने लगा तो उसकी आवाज हुई। राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर नदी के तट पर पानी पी रहा है। उन्होंने बाण मारा। दशरथ का बाण श्रवण कुमार को लगा। ओह, मां, पिताजी, ऐसे कहकर श्रवण कुमार वहीं गिर पड़ा। ये सुनकर राजा दशरथ घबरा गए। पेड़ से उतरकर वे दौड़े दौड़े श्रवण कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने देखा एक युवक भूमि पर पड़ा करा रहा है। उसे बाण लगा है। घाव से रक्त बह रहा है। वो एक हाथ से पास पड़े हुए घड़े को संभाल रहा है। उस दृश्य से दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ। जंगली जानवर समझकर मैंने तीर छोड़ा था। श्रवण कुमार बोला, राजन, आप दुखी ना हो। प्यास से तड़पते हुए मेरे माता पिता मेरी राह देखते होंगे। आप इस घड़े का पानी उनको पिलाइए। राजन, मुझे दुख है कि मैं अपने माता पिता की अधिक सेवा ना कर सका। उनसे कहिएगा कि वे मुझे क्षमा करें। श्रवण कुमार इतना कहकर सदा के लिए सो गया। दशरथ जल से भरा घड़ा लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। आहट सुनकर दोनों बोले, इतना विलंब क्यों हुआ? हमारे कारण तुम्हें जल के लिए कष्ट उठाना पड़ा। बैठो श्रवण, तुम बहुत थक गए होंगे। राजा दशरथ घड़ा रखकर चुपचाप खड़े हो गए। वो चुप्पी बूढ़े माँ बाप को सहन ना हुई। पिता बोले, श्रवण, चुप क्यों हो? हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। बोलो श्रवण, तुम चुप क्यों हो? तुम जब तक नहीं बोलोगे हम जल नहीं पिएंगे। अब दशरथ कैसे चुप रहते? उन्होंने श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुनाया। सुनते ही वे दोनों दुख से फूट फूट कर रोने लगे। शोक से व्याकुल होकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, पुत्र वियोग से आज जैसे हमारी मृत्यु हो रही है, वैसे ही एक दिन तुम पुत्र वियोग से तड़प तड़प कर मर जाओगे। ये कहते कहते वे दोनों चल बसे।
और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट www.booksthatspeak.com, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।